अचानक घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। अभीरा रसोई में खड़ी होती है कि तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। पहले तो वह इसे हल्के में लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके हाथ से गिलास गिर जाता है और वह लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने ही वाली होती है कि तभी नौकरानी और वाणी उसे संभाल लेते हैं। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। अरमान तुरंत दौड़कर उसके पास आता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। वह बार बार अभीरा को आवाज देता है, लेकिन अभीरा की हालत ठीक नहीं होती। माधव तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है और घर में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही देर बाद नर्स घर में पहुंचती है। वह अभीरा की जांच करती है और सभी को बाहर इंतजार करने को कहती है। कमरे के बाहर खड़े सभी लोग बेचैनी में इधर उधर घूम रहे होते हैं। अरमान की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक अभीरा को क्या हो गया। कुछ समय बाद नर्स कमरे से बाहर आती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। वह सभी को देखती है और कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये समय खुशियां मनाने का है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। नर्स आगे कहती है कि अभीरा मां बनने वाली है। ये सुनते ही कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। अरमान की आंखें नम हो जाती हैं। माधव कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। घर में खुशी और भावनाओं का मिला जुला माहौल बन जाता है। अभीरा जब थोड़ी देर बाद होश में आती है तो उसे भी यह बात बताई जाती है। वह खुद भी इस खबर से हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि भावनाओं के होते हैं। अरमान उसके पास बैठा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ पछतावा भी साफ नजर आता है। घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे कमरे में आ जाते हैं। वाणी और मायरा बेहद खुश होते हैं। वाणी अभीरा के गले लग जाती है और कहती है कि यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसी खुशी के बीच घर के कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी भी दिखाई देती है। माधव सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब इतने सालों बाद कैसे हुआ। 8 साल पहले जिस रिश्ते को टूट चुका माना जा रहा था, वह अब फिर से एक नए मोड़ पर खड़ा है। उसे याद आता है कि कैसे उस समय सभी ने यह मान लिया था कि अभीरा कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब घर में एक तरफ खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ पुराने राज और गलतफहमियां फिर से सतह पर आने लगती हैं। कुछ लोग अभीरा की खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर जलन और असमंजस में डूब जाते हैं। अरमान अभीरा के पास बैठकर चुप रहता है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अतीत में बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। वह सोचता है कि क्या वह इस खुशी का हकदार है भी या नहीं। इसी बीच मायरा अरमान के पास आती है। वह मासूमियत से कहती है कि पापा, आपने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन माँ ने आपको माफ कर दिया है। जब माँ ने सबको एक मौका दिया है, तो आपको भी एक मौका मिलना चाहिए। वह कहती है कि पापा अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहे। यह सुनकर अभीरा चुप हो जाती है। वह अरमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों झलकते हैं। वह याद करती है कि कैसे उनके रिश्ते में दरार आई थी, कैसे सालों तक वे एक दूसरे से दूर रहे और कैसे अब किस्मत उन्हें फिर से एक मोड़ पर ले आई है। रात होते होते घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन अभीरा और अरमान के बीच की खामोशी खत्म नहीं होती। दोनों एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन उनके बीच दूरी अभी भी बनी रहती है। अरमान धीरे से कहता है कि उसे माफ करना इतना आसान नहीं है। वह जानता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं। वह खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा। अभीरा उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। उसके मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। वह सोचती है कि क्या यह बच्चा उनके रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगा या नहीं। क्या यह खुशी हमेशा के लिए रहेगी, या फिर कोई नया तूफान आने वाला है। अगले दिन घर में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ लोग इस खबर से खुश होते हैं, तो कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। दादी सबको समझाने की कोशिश करती है कि यह समय खुशी मनाने का है, लेकिन हर किसी के दिल में
अलग अलग भावनाएं चल रही होती हैं। माधव धीरे धीरे समझने लगता है कि अब समय बदल गया है और पुराने घावों को भरने का वक्त आ गया है। वह सोचता है कि शायद यह बच्चा ही वह कड़ी है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। इधर अभीरा अकेले बैठकर सोचती रहती है। उसकी आंखें बार बार अरमान की तरफ जाती हैं। वह चाहकर भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाती। उसके अंदर डर भी है और उम्मीद भी। अरमान भी हर पल अभीरा को देखता रहता है। उसे लगता है कि ये उसका दूसरा मौका है, लेकिन वह डरता है कि कहीं वही इसे भी खो न दे। उसके अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही होती है। धीरे धीरे घर में एक नई शुरुआत की आहट महसूस होने लगती है, लेकिन साथ ही यह भी साफ है कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। पुराने राज, अधूरे रिश्ते और अनकही बातें अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां खुशी और दर्द दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभीरा की यह प्रेगनेंसी सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि कई रिश्तों की परीक्षा भी बनने वाली है।